नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर। आज हम जानने वाले हैं हाउ टू लर्न ऑलमोस्ट एनीथिंग इन 48 आवर्स बाय तनसेल अली किताब के बारे में। किताब की शुरुआत में तनसेल अली अपनी कहानी बताता है कि जब वो स्कूल में था तो उसे पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती थी। उसे लगता था कि उसका दिमाग उतना अच्छा नहीं है, इसलिए चीजें याद नहीं रहती थी। फिर एक दिन उसने मेमोरी चैंपियनशिप के बारे में सुना, जहां लोग बड़ी बड़ी लिस्ट, नंबर, नाम और किताबें एक ही बार में याद कर लेते थे। तनसेल को यह सब जादू जैसा लगा, लेकिन जब उसने रिसर्च की तो पता चला कि ये सब लोग बस कुछ खास मेमोरी ट्रिक्स यूज करते हैं, जैसे मेमोरी पैलेस, विजुअल इमेजिनेशन और कहानी बनाना। तनसेल ने ये सारे मेथड्स खुद पर आजमाने शुरू किए। शुरुआत में उसे भी अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे फर्क दिखने लगा। चीजें पहले से ज्यादा जल्दी याद रहने लगी और दिमाग ज्यादा एक्टिव लगने लगा। कुछ ही महीनों में वो ऑस्ट्रेलिया की मेमोरी चैंपियनशिप जीत गया। अब वो लोगों को ये सिखाने लगा कि कैसे कोई भी इंसान, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो या कोई प्रोफेशनल, सही टेक्निक यूज करके बहुत कम टाइम में कुछ भी सीख सकता है। तनसेल कहता है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा घंटे पढ़ोगे तभी कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन असल में अगर तरीका सही हो तो 2 दिन यानी 48 घंटे में भी आप किसी भी टॉपिक का एक अच्छा खासा हिस्सा सीख सकते हो। इस किताब में वो अपनी पूरी सीखने की स्ट्रेटेजी शेयर करता है कि कैसे फोकस बनाना है, कैसे ब्रेन को अलर्ट रखना है और कैसे अपनी मेमोरी को सुपर पावर बनाना है। वो ये भी बताता है कि आजकल की पढ़ाई में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बच्चों को सिखाया नहीं जाता कि सीखना कैसे है, बस रटने को बोल दिया जाता है। जबकि अगर हर कोई मेमोरी की बेसिक ट्रिक्स जान जाए तो पढ़ाई आसान और मजेदार दोनों बन सकती है। इस बुक का पहला सबक है सीखने का तरीका बदलो। तनसेल अली इस बात पर बहुत जोर देता है कि अगर हमें जल्दी और अच्छे से कुछ भी सीखना है तो सबसे पहले हमें पुराना, बोरिंग और थकाऊ रटने वाला तरीका छोड़ना पड़ेगा। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बार बार पढ़ने या लंबे टाइम तक किताब लेकर बैठने से चीजें याद हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारा दिमाग मशीन नहीं है कि आप उसमें बस जानकारी भरते जाओ। दिमाग को इंटरेस्टिंग और जुड़ी हुई चीजें ज्यादा जल्दी समझ आती हैं और याद रहती हैं। इसलिए तनसेल कहता है कि हमें अपने सीखने के तरीके में थोड़ी क्रिएटिविटी लानी होगी। जैसे अगर आपको किसी की बर्थडे डेट याद रखनी है तो सिर्फ नंबर याद करने की कोशिश मत करो, बल्कि उस तारीख को किसी इमेज या कहानी से जोड़ लो। मान लो किसी का जन्मदिन है 24 नवंबर को। अब 24 को तुम क्रिकेटर नंबर 24 से जोड़ सकते हो और नवंबर को ठंडी हवा या दिवाली की लाइट से जोड़ सकते हो। तो अब तुम सोच सकते हो कि एक क्रिकेटर ठंडी हवा में दिवाली की लाइट्स के नीचे खड़ा है। ये तस्वीर या सीन तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा और फिर वो डेट याद रखना आसान हो जाएगा। तनसेल बताता है कि हमारा दिमाग तस्वीरों, मूवमेंट, रंगों और अजीब चीजों को ज्यादा तेजी से पकड़ता है। इसलिए जब हम कुछ याद करना चाहें तो उसको ऐसे बनाओ जैसे कोई छोटी फिल्म या मजेदार सीन चल रहा हो दिमाग में। इससे ना सिर्फ चीजें जल्दी याद होती हैं, बल्कि लंबे टाइम तक भूलते नहीं। वो ये भी बताता है कि स्कूल और कॉलेज में हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि सीखना कैसे है। सिर्फ ये बताया जाता है कि क्या पढ़ना है। लेकिन अगर हम सीखने का सही तरीका जान ले तो कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो हिसाब, मैथ्स हो, साइंस हो या कोई भाषा, बहुत आसान लगने लगता है। मतलब साफ है, सिर्फ घंटों पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा अगर दिमाग बोर हो रहा है। लेकिन अगर हम हर चीज को इमेज, कहानी और मस्ती के साथ सीखें तो सीखना आसान भी लगेगा और मजेदार भी। विकास दिव्य कीर्ति सर का तरीका भी बिल्कुल इसी बात को साबित करता है कि अगर आप सीखने का तरीका बदल दो तो सबसे मुश्किल लगने वाला सब्जेक्ट भी आसान हो सकता है। यूपीएससी जैसी टफ एग्जाम को लोग सालों साल रटते रहते हैं, लेकिन सर कहते हैं कि अगर चीजों को कहानी, लॉजिक और मजेदार उदाहरणों से समझो
तो पढ़ाई आसान हो जाती है। वो जब क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, जैसे संविधान, समाज या दर्शन, फिलॉसफी, तो उसे किताब जैसा नहीं पढ़ाते, बल्कि ऐसे समझाते हैं जैसे आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो या कोई फिल्म देख रहे हो। उदाहरण के लिए, जब वो संविधान में धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म पढ़ाते हैं, तो वो उसे किसी थ्योरी की तरह नहीं, बल्कि भारत के कल्चर से जुड़ी असली कहानियों और अनुभवों से जोड़कर बताते हैं। इससे स्टूडेंट्स को वो टॉपिक सिर्फ समझ में नहीं आता, बल्कि लंबे समय तक याद भी रहता है। उनकी पढ़ाने की यही स्टाइल उन्हें इतना पॉपुलर बनाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि हर स्टूडेंट के अंदर सीखने की ताकत होती है, बस उन्हें सिखाने का तरीका बदलने की जरूरत होती है। तंसेल अली की बात भी बिल्कुल यही है कि जब आप रटने की जगह समझने, जोड़ने और सोचने लगते हो, तो सीखना आसान हो जाता है। विकास सर जैसे लोग इसका जिंदा उदाहरण है। इस बुक का दूसरा सबक है मेमोरी ट्रिक्स यूज करो। तंसेल अली इस किताब में समझाते हैं कि अगर हम कुछ भी तेजी से और लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, तो सिर्फ रटना कोई अच्छा तरीका नहीं है। हमारे दिमाग को जानकारी याद रखने के लिए रटे हुए शब्दों से ज्यादा मजेदार तस्वीरें, कहानियां और कनेक्शन ज्यादा अच्छे से याद रहते हैं। इसी वजह से वो कुछ बेहद आसान लेकिन असरदार मेमोरी ट्रिक्स बताता है, जो किसी भी इंसान की याददाश्त को बहुत बेहतर बना सकती है। सबसे पहले वो मेमोरी पैलेस के बारे में बात करता है। इसमें आप अपने दिमाग में कोई ऐसी जगह सोचते हो जो आपको बहुत अच्छे से याद हो, जैसे आपका घर, और फिर जो चीजें याद करनी है उन्हें उस जगह के अलग अलग हिस्सों में रख देते हो। जैसे दरवाजा खोलते ही आपको मोबाइल लटका दिखे, किचन में चाय की बाल्टी उबल रही हो और बालकनी में बकरी झूला झूल रही हो। ये अजीब सी इमेज दिमाग में बैठ जाती है और लिस्ट याद हो जाती है। दूसरी ट्रिक है कहानी बनाना। इसमें जो भी चीजें याद करनी है उन्हें एक मजेदार या अजीब सी कहानी में बदल दो। जैसे पंखा तेज घूम रहा है जिससे चश्मा उड़कर केले पर गिरता है और केला बर्फ में बदल जाता है। इस तरह की अजीब सी कहानी आसानी से याद रह जाती है। तीसरी ट्रिक है राइमिंग या शॉर्टकट बनाना। जैसे स्कूल में हम विबग्य से इंद्रधनुष के रंग याद करते थे, इसी तरह कोई भी लिस्ट को एक वर्ड या सेंटेंस में बदलकर याद रख सकते हैं। चौथी ट्रिक है इमेजिनेशन को ओवर एक्सैजरेट करना। अगर आपको सेब याद रखना है तो छोटा सा सेब मत सोचो, बल्कि 10 फुट का सेब सोचो जो गाने गा रहा है। ऐसी अजीब और बड़ी चीजें दिमाग में जल्दी बैठ जाती हैं। तंसेल बार बार यही बताता है कि ये सब ट्रिक्स कोई जादू नहीं है, लेकिन ये हमारी सोच को बदल देती है। जब हम रटने की बजाय क्रिएटिव तरीके से सोचने लगते हैं, तो दिमाग ना सिर्फ मजे से चीजें सीखता है, बल्कि बहुत तेजी से और लंबे टाइम तक याद रखता है। डॉक्टर बालाजी विश्वनाथन एक जाने माने इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं और उनकी पहचान खास तौर पर कोरा पर उनके आसान, दिलचस्प और समझदार जवाबों की वजह से बनी। लेकिन कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान एक ऐसा तरीका अपनाया था जिससे वो बहुत तेजी से और गहराई से चीजें सीख पाते थे। वो भी उस वक्त जब उनके आसपास के लोग सिर्फ रटने में लगे रहते थे। उन्होंने महसूस किया कि किताब खोलकर घंटों पढ़ना, रटना, फिर भूल जाना, ये कोई स्थायी तरीका नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने लिए कुछ खास मेमोरी ट्रिक्स तैयार की। सबसे पहले उन्होंने हर मुश्किल चीज को छोटे हिस्सों में तोड़कर कहानी बनाना शुरू किया। जैसे इंजीनियरिंग के समय मशीन के अलग अलग पार्ट्स को वो किसी फिल्मी कैरेक्टर या मजेदार सीन से जोड़ते थे। मान लो कोई गियर घूम रहा है तो वो उसे शाहरुख खान की बाहें फैलाने वाली स्टाइल से जोड़ लेते और ये इमेज उनके दिमाग में बैठ जाती थी। फिर चाहे वो मशीन कितनी भी जटिल क्यों न हो, वो उसे बड़े आराम से समझ पाते और दूसरों को समझा भी पाते थे। इसके अलावा उन्होंने माइंड मैप्स का इस्तेमाल किया, यानी एक टॉपिक को बीच में रखकर उससे जुड़ी सारी बातें एक ट्री की शाखाओं की तरह फैलाना। इससे उन्हें पूरा टॉपिक एक झलक में याद हो जाता। और सबसे दिलचस्प बात यह थी
कि वो हर टॉपिक को एक विजुअल या स्टोरी से जोड़ते थे, ताकि उनका दिमाग उसे इंटरेस्ट से देखे, बोरियत से नहीं। जब उन्होंने क्वोरा पर लिखना शुरू किया तो यही आदत उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लोग उनके जवाब इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो जटिल बातों को आसान, दिलचस्प और रिलेटेबल तरीके से समझाते हैं। वो अक्सर टेक्नोलॉजी, इतिहास, पॉलिटिक्स जैसे विषयों पर लिखते हैं, लेकिन उनकी खासियत यही है कि वो बातों को कहानी, उदाहरण और इमेज के जरिए समझाते हैं, जो किसी मेमोरी मास्टर की तरह होता है। उन्होंने खुद कई बार अपने इंटरव्यूज में कहा है कि अगर आप कोई चीज सिर्फ रटते हो तो वो जल्दी भूल जाओगे, लेकिन अगर आप उसे किसी तस्वीर, कहानी या इमोशन से जोड़ दो तो वो बहुत देर तक याद रहती है। यही बात तंसेल अली भी अपनी किताब में बार बार दोहराते हैं। डॉक्टर बालाजी इस बात के जिंदा उदाहरण हैं कि कैसे मेमोरी ट्रिक्स आपकी पढ़ाई, समझ और कम्युनिकेशन सब कुछ बदल सकती है। इस बुक का तीसरा सबक है 48 घंटे में बेसिक सीख सकते हो। देखो, तंसेल अली इस किताब में एक बहुत ही जरूरी और मोटिवेटिंग बात करता है। वो कहता है कि हम लोग सीखने के बारे में सोचते ही डर जाते हैं। लगता है कि यार ये तो बहुत भारी चीज है, पता नहीं कितने महीने लगेंगे, कहां से शुरू करें, टाइम कहां है, और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन तंसेल कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी चीज सीखनी है, चाहे वो नई भाषा हो, कोई इंस्ट्रूमेंट हो, पब्लिक स्पीकिंग हो या डिजिटल स्किल, तो उसका बेसिक लेवल तुम सिर्फ 2 दिन यानी 48 घंटे में पकड़ सकते हो। अब जाहिर है कि 48 घंटे में कोई एक्सपर्ट नहीं बनता, लेकिन हाँ, इतना सीख जरूर सकते हो कि तुम उस चीज को यूज करना शुरू कर सको, उसका डर निकल जाए और आगे सीखना आसान लगे। मतलब बेसिक पकड़ में आ जाता है। जैसे तुम गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो 48 घंटे में स्टीयरिंग, गियर, ब्रेक और एक्सीलरेटर का तालमेल समझ जाओगे। हाँ, ट्रैफिक में प्रो की तरह चलाने में वक्त लगेगा, लेकिन स्टार्ट करने की हिम्मत मिल जाएगी। तंसेल का तरीका क्या है? वो कहता है सबसे पहले तुम उस स्किल का सिस्टम समझो, यानी उसमें क्या क्या आता है। फिर उन चीजों में से सिर्फ सबसे जरूरी 20% चीजें पकड़ो जो 80% रिजल्ट देती है। इसे 80/20 रूल अभी कहते हैं। बस उन जरूरी चीजों को पकड़कर बार बार प्रैक्टिस करो, छोटा छोटा टारगेट बनाओ। जैसे अगर तुम पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हो तो पहले पूरे थ्योरी मत पढ़ो, बस एक छोटा सा इंट्रो बनाओ, शीशे के सामने बोलो, फिर किसी दोस्त के सामने बोलो, फिर वीडियो बनाओ। ये सब 48 घंटे में हो सकता है। इसका एक फायदा और होता है, जब हम किसी चीज में शुरुआत करते हैं और हमें थोड़ी भी सक्सेस दिखती है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर हम खुद सीखते जाते हैं। इसलिए तंसेल कहता है कि सीखने में जितना समय लग रहा है उससे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम कैसे सीख रहे हो। अगर तरीका सही हो, यानी फोकस्ड, प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग, तो सिर्फ 2 दिन में भी कोई चीज पकड़ में आ सकती है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनके YouTube चैनल पर करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और ट्रेनर है जिनसे बड़े बड़े CEO तक सलाह लेते हैं। लेकिन अगर उनके शुरुआती सफर को देखो तो वो भी एक आम इंसान की तरह ही थे। उनके पास ना तो कोई बड़ा स्टूडियो था, ना ही वीडियो बनाने का कोई एक्सपीरियंस, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में एक बात को बहुत सीरियसली लिया। जल्दी सीखो और सीखकर तुरंत शुरू करो। जब उन्होंने वीडियो कंटेंट बनाना शुरू किया तो उन्हें एडिटिंग, कैमरा, स्क्रिप्टिंग कुछ भी नहीं आता था। एक आम इंसान की तरह उन्हें भी ये लग सकता था कि पहले एक कोर्स करूं या कोई टीम बना लूं, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने बस इंटरनेट पर फ्री में टूल सर्च किए, कुछ बेसिक वीडियो देखे और पहले दिन ही सीखना शुरू किया। अगले 2 से 3 दिन उन्होंने फोकस के साथ YouTube पर एडोबी प्रीमियर जैसे टूल्स का बेसिक ऑपरेशन सीखा, कैमरा एंगल और लाइटिंग के बेसिक समझे और एक स्क्रिप्ट लिखकर खुद का वीडियो शूट कर लिया। अब बात सिर्फ सीखने की नहीं थी, बल्कि उनका माइंडसेट यही था कि मुझे परफेक्ट नहीं बनना, मुझे बस स्टार्ट करना है। यही बात तंसेल अली अपनी किताब में कहता है।
48 घंटे में परफेक्ट मत बनो, पर स्टार्टिंग का डर खत्म कर दो। यही डर खत्म होने के बाद डॉक्टर बिंद्रा ने धीरे धीरे एडिटिंग में सुधार किया, थंबनेल बनाना सीखा, एनालिटिक्स पढ़ना सीखा और आज वो डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट स्ट्रैटेजी और ऑनलाइन कोचिंग के लीडर बन चुके हैं। उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग भी ऐसे ही सीखी। पहले छोटे ग्रुप्स में बोलना शुरू किया, फिर वीडियो में बोलना, फिर सेमिनार और लाइव ट्रेनिंग। उन्होंने हर स्किल को पहले 48 घंटे के अंदर एक बेसिक लेवल पर पकड़ने की कोशिश की, फिर धीरे धीरे उस पर एक्सपर्ट हो गए। असल में उनका ये सफर हमें एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं सीखना है, तुम्हें बस शुरू करना है। अगर तुम पहले 2 दिन ठीक से लगाओ तो आगे का रास्ता खुद साफ हो जाता है। यही तंसेल अली की किताब का भी मैसेज है कि सीखने का असली ब्रेक थ्रू तब आता है जब हम सोचना बंद करके करना शुरू कर देते हैं। इस बुक का चौथा सबक है फोकस और ब्रेक का बैलेंस जरूरी है। जब हम कोई नई चीज सीखने बैठते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, नई स्किल सीखनी हो या कोई प्रोजेक्ट करना हो, तो हम सोचते हैं कि जितनी देर लगातार बैठेंगे उतना ज्यादा सीख लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि दिमाग की एक लिमिट होती है। अगर हम बिना रुके घंटों तक लगे रहते हैं तो हमारा फोकस धीरे धीरे कम होने लगता है, चीजें सिर के ऊपर से निकलने लगती हैं और हम जल्दी थक भी जाते हैं। यही वजह है कि तंसेल अली अपनी किताब में कहता है कि सीखने के दौरान फोकस और ब्रेक दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। उसका मतलब यह है कि जब तुम पढ़ रहे हो या कुछ नया सीख रहे हो तो पूरा ध्यान उसी पर रखो, मोबाइल दूर कर दो, नोटिफिकेशन बंद कर दो और सिर्फ उस काम पर दिमाग लगा। इस तरह का डीप फोकस तुम्हें कम समय में ज्यादा सिखा सकता है, लेकिन एक हद के बाद दिमाग थकने लगता है और तब अगर तुम छोटा ब्रेक ले लो, जैसे टहलना, थोड़ा रिलैक्स करना, आंखें बंद करके बैठना या हल्का स्ट्रेच, तो तुम्हारा दिमाग फिर से फ्रेश हो जाता है और अगली बार और ज्यादा ध्यान लगा पाता है। तंसेल इसी वजह से पोमोडोरो टेक्निक जैसी चीजों की सलाह देता है, जिसमें 25 मिनट फोकस से काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। 4 बार ऐसा करने के बाद थोड़ा लंबा ब्रेक। ये तरीका इसलिए काम करता है क्योंकि ये दिमाग को थकने नहीं देता और लगातार सीखने की क्षमता बनाए रखता है। असल में सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं होता, स्मार्ट तरीके से मेहनत करना जरूरी होता है, और वो तब होता है जब तुम अपने दिमाग को थकने का मौका दिए बिना उसे रिचार्ज करते हुए सीखो। यही बैलेंस तुम्हें जल्दी और अच्छी तरह सीखने में मदद करता है। अमन धत्तरवाल ने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही ये बात समझ ली थी कि अगर आपको लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म करना है तो सिर्फ घंटों बैठकर पढ़ना ही काफी नहीं होता। उन्होंने आईआईटी की तैयारी की, फिर कॉलेज के दौरान कई स्किल सीखी जैसे पब्लिक स्पीकिंग, वीडियो एडिटिंग और ऑनलाइन टीचिंग, और ये सब उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ बैलेंस करके किया। वो खुद बताते हैं कि उन्होंने एक टाइम पर 8-10 घंटे काम किया, लेकिन वो कभी भी लगातार बैठकर घंटों तक नहीं पढ़ते थे। अमन अपने इंटरव्यूज में अक्सर बताते हैं कि उन्होंने पोमोडोरो टेक्निक अपनाई थी। 25 मिनट पढ़ाई या काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इस ब्रेक में वो वॉक करते थे, थोड़ा स्ट्रेचिंग या पानी पीते थे, जिससे उनका दिमाग फ्रेश रहता था। इसका फायदा ये हुआ कि वो हर सेशन में पूरा ध्यान लगाकर पढ़ाई कर पाते थे। साथ ही दिन में वो 1-2 बार मोबाइल बिल्कुल बंद करके सिर्फ डीप वर्क करते थे, यानी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ उस टॉपिक पर फोकस करते थे जो उन्हें सीखना होता था। यही आदतें आगे चलकर उनकी टीचिंग में भी काम आई। जब उन्होंने YouTube पर पढ़ाना शुरू किया तो वो दिन भर वीडियो एडिटिंग, रिसर्च और पढ़ाने में लगते थे, लेकिन बीच बीच में छोटे ब्रेक लेकर खुद को बर्नआउट से बचाते थे। इसी बैलेंस की वजह से वो लगातार इतना काम करने के बावजूद स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ते गए। आज वो लाखों स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन है, और इसका बड़ा कारण है उनका फोकस और ब्रेक के बीच का संतुलन। इस बुक का 5वां सबक है खुद पर भरोसा रखो और प्रैक्टिस करो। जब हम कोई नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जो चीज हमें रोकती है
वो है खुद पर शक। हमारे मन में ये चलता रहता है कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, दूसरे लोग तो मुझसे बेहतर हैं, या फिर मेरे बस की बात नहीं है। यही सोच हमें पहले कदम उठाने से ही रोक देती है। तंसेल अली अपनी किताब में यही समझाता है कि सीखने की असली शुरुआत तब होती है जब हम खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं। वो कहता है कि जरूरी नहीं कि आप शुरुआत से ही बहुत अच्छे हों, लेकिन अगर आप बार बार कोशिश करोगे तो जरूर बेहतर बनते जाओगे। इसका सबसे सीधा तरीका है प्रैक्टिस। तुम चाहे कोई भाषा सीख रहे हो, गिटार बजाना, बोलना या कुछ भी, पहली बार में अजीब लगेगा, गड़बड़ होगी, लेकिन वही तो सीखने की शुरुआत है। तंसेल कहता है कि हमें अपने अंदर ये भरोसा जगाना होता है कि मैं सीख सकता हूं, और फिर रोज थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस का मतलब है दोहराना, गलती करना, फिर सुधारना, और ऐसा करते करते दिमाग चीजों को समझना और याद रखना शुरू कर देता है। तुम जब खुद पर भरोसा करके बार बार किसी चीज को दोहराते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा डर भी कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और फिर तुम खुद हैरान रह जाओगे कि जो चीज कभी मुश्किल लगती थी अब कितनी आसान लगने लगी है। इसी को असली सीखना कहते हैं। इसलिए तंसेल कहता है जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं और लगातार प्रैक्टिस करते हैं, वही लोग किसी भी स्किल को सच में सीख पाते हैं। नीरज चोपड़ा की कहानी एकदम सिंपल से गांव से शुरू होती है, जहां ना तो इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग थी, ना अच्छी फैसिलिटीज, लेकिन उन्होंने खुद पर भरोसा रखा। शुरू में जब उन्होंने जैवलिन थ्रो करना शुरू किया तो उनके थ्रो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने रोज प्रैक्टिस की, दिन में कई घंटे सिर्फ यही सोचकर बिताएं कि मैं बेहतर कर सकता हूं। हर बार जब वो थ्रो करते, खुद से पूछते कि और बेहतर कैसे करूं, और अगली बार वही सुधारने की कोशिश करते। यही लगातार प्रैक्टिस और अपने ऊपर भरोसे का नतीजा था कि उन्होंने ना सिर्फ इंडिया के लिए मेडल जीता, बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम बना लिया। उनका सफर ये बताता है कि टैलेंट के साथ साथ खुद पर यकीन और लगातार प्रैक्टिस ही किसी को असली चैंपियन बनाती है। उन्होंने हर स्टेज पर खुद को साबित किया, चाहे छोटी स्पर्धा हो या ओलंपिक का सबसे बड़ा मंच, क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश की। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।